भक्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हर सुबह जब आप तुलसी को जल देते हैं तो उस जल के साथ केवल पानी नहीं भाग भी बहता है, और अगर मैं यह भी कहूं कि सिर्फ 3 शब्द जो उस समय बोले जाते हैं वही शब्द घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए बाहर निकाल देते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन आज जो रहस्य आप सुनने वाले हैं वह किताबों में नहीं, वह प्रवचनों में नहीं, वह रहस्य देवताओं के बीच फुसफुसा कर बोला गया था, और आज वही रहस्य आप तक पहुंचने वाला है। अध्याय 1। एक सुबह जो साधारण नहीं थी, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक ऐसा नगर जहां हर घर के आंगन में तुलसी थी, लेकिन किसी घर में शांति नहीं थी। लक्ष्मी जैसे उस नगर को छोड़ चुकी थी। लोग तुलसी को जल देते थे, दीपक जलाते थे, फिर भी कर्ज, रोग, कलह कम होने का नाम नहीं लेते थे। एक दिन नगर के बाहर एक वृद्ध तपस्वी आए। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी और हाथ में एक तांबे का लोटा। उन्होंने देखा लोग कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन भाव खो चुका है। अध्याय 2। तपस्वी का प्रश्न। तपस्वी ने पूछा, तुम तुलसी को जल क्यों देते हो? लोग बोले, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, शास्त्र कर्म बताते हैं लेकिन रहस्य नहीं। उन्होंने कहा, तुलसी को जल देना एक साधना है, लेकिन बिना मंत्र वह अधूरी है। लोग चकित रह गए। अध्याय 3। देवी का स्वप्न। उसी रात नगर की एक स्त्री जिसका जीवन दुखों से भरा था, उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य नारी प्रकट हुई, सफेद वस्त्र, कमल नेत्र, मुख पर करुणा। उन्होंने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम रोज जल देती हो, लेकिन पहचान नहीं पाती। स्त्री कांप उठी। अध्याय 4। वह प्रश्न जो सब बदल देता है। स्त्री ने रोते हुए पूछा, माता, फिर क्यों मेरे घर में शांति नहीं? देवी ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम जल तो देती हो लेकिन आह्वान नहीं करती। तुम जल चढ़ाती हो लेकिन मंत्र नहीं बुलाती। अध्याय 5। देवताओं की गोपनीय सभा। उसी समय एक दिव्य दृश्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उपस्थित। विष्णु बोले, यदि यह रहस्य हर मानव जान ले तो लोभ समाप्त हो जाएगा। शिव मुस्कुराए और तभी संसार शुद्ध होगा। अध्याय 6। वह 3 शब्द जो देवताओं को भी प्रिय है। शिव ने कहा, यह मंत्र वेदों में नहीं, यह मंत्र भावों में है। जो तुलसी को माँ मानकर जल देता है वही इसका अधिकारी है। अध्याय 7। तपस्वी का अंतिम उपदेश। अगली सुबह तपस्वी ने नगरवासियों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें वह 3 शब्द बताऊंगा, लेकिन याद रखना, यह मंत्र मांगने के लिए नहीं, समर्पण के लिए है। लोग निशब्द हो गए। अध्याय 8। वह दिव्य उच्चारण। तपस्वी ने तुलसी के सामने जल चढ़ाया और धीरे से कहा, ओम तुलसी नमः। जैसे ही शब्द गूंजे, हवा बदल गई, दीपक स्तर हो गया और लोगों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अध्याय 9। अर्थ जो आत्मा को छू जाए। तपस्वी बोले, ओम सृष्टि की चेतना, तुलसी पवित्रता का आह्वान, नमः पूर्ण समर्पण। जो इन तीनों को जीवन में उतार ले उसके घर स्वयं लक्ष्मी रुक जाती है। अध्याय 10। परिवर्तन। कुछ ही दिनों में रोग कम होने लगे, कलह शांत होने लगे, धन नहीं शांति बढ़ने लगी। नगर बदल चुका था। भक्तों, तुलसी केवल पौधा नहीं, वह चेतना है। और जब आप हर सुबह तुलसी को जल देते समय सिर्फ 3 शब्द भाव से बोलते हैं, ओम तुलसी नमः, तो आप केवल पूजा नहीं करते, आप अपने भाग को आमंत्रित करते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में ओम तुलसी नमः लिखें, सब्सक्राइब करें झलक दिव्य ज्ञान। थैंक यू।